हेलो दोस्तों, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा दो अलग अलग जीवों का संघ जिसमें दोनों का लाभ होता है उसे कहा जाता है, तो उसको सहजीविता कहते हैं। सहजीविता ही मतलब होता है साथ साथ जीने वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पोषक की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है, कौन सा पोषण कहलाता है, जो पूछ रहा। तो मृत से प्राप्त कर रहा, तो ये हो जाएगा मृत जीवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत है सबको लिए वो सूर्य है। तो इसका सही आंसर सूर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूर्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर कह रहा कि निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए कुसकुट्टा है जो परजीवी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुसकुट्टा परजीवी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में मिलाकर देखिए एक का ए देना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एक का ए दिया हुआ है। आगे देखिए घटपर्णी पादप है जो कीटभक्षी पादप है, तो इसका हो जाएगा 2 से सी हो जाएगा। तो 2 का सी देखिए ऑप्शन नंबर सी भी मिल रहा। अब देखिए कह रहा राइजोबियम एक है जो जीवाणु है, सहजीवी संबंध रखता है दलहनी पौधों से। तो इसका सही आंसर तीसरा का बी ये हो जाएगा। तो देखिए तीनों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो इसको सही कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस प्रक्रिया के संबंध में सत्य है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वयं अपना भोजन बनाता है उस प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाता है। तो सबसे पहले इसको में खोजिए प्रकाश संश्लेषण किस में लिखा हुआ। तो देखिए इसको में लिखा हुआ कह रहा है पादप के जड़ वे मुख्य भाग है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। गलत बात, कैसे होगा, जड़ में नहीं होता है, पत्ता में होता है। तो नेक्स्ट देखिए अगला, तो नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वाला है जो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पादप, यहाँ कह रहा पादप प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया माध्यम से भोजन का मुख्य रूप से अपनी पत्तियों में संश्लेषित करने के लिए सूर्य प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। हाँ एकदम पूरा बात सही है। अब देखिए तीसरा भी पढ़ कर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण जंतु और कुछ सूक्ष्म जीवी द्वारा अपना भोजन बनाने की विशेष प्रक्रिया नहीं, सिर्फ प्लांटिया करता है। तो फिर सिर्फ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि राइजोबियम जो जीवाणु है, बैक्टीरिया राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों के किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो ये जड़ में पाया जाता है और ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन रहता है उसको नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादप के लिए उपयोगी के रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब जैसा उपयोग करता है ना पेड़ पौधा उसी के रूप में ये बदल देता है। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कह रहा कि उस समूह का पहचान कीजिए जो सभी स्वपोषी जीवों के लिए सही ढंग से समूहित है। मतलब स्वपोषी जीव को चुनना है। तो इसको में देखिए कुसकुट्टा तो परजीवी था, तो ये पहला ही क्वेश्चन की दूसरा में था। घटपर्णी भी उसी तरीका के था। और यहाँ पर देखिए घास है जो एक प्रकार का हरा पौधा है छोटा छोटा। शैवाल भी है बहुत हरा छोटा छोटा। और यहाँ पर वृक्ष तो बड़ा है, तो ये तो सब कोई देखा है वृक्ष को, इसमें शैवाल नहीं देख पाता है अधिकतर। तो ये वृक्ष, तो ये तीनों है जो स्वपोषी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जो 3 हो जाएगा, घास, शैवाल, वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ कवकों और पादपों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। तो सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर सहोपकारिता कहते हैं। सहोपकारिता मतलब दोनों का लाभ होता है, साथ साथ दोनों का लाभ होता है, इसलिए इसको सह परोपकारिता कहते हैं। सहभोजिता किसको कहते हैं। तो एक का तो लाभ हो जाता है, जैसे 2 गो है तो एक का लाभ हो गया और दूसरा को न लाभ हुआ न हानि हुआ, उसको सहभोजिता कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन का रहा फसल
उगाने के लिए उपयोग में की जाने वाली मृदा में समय समय पर उर्वरक या खाद क्यों डाला जाता है? तो ये सबको पता है, एनपीके के लिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं उसको कहा जाता है परजीवी। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा।